नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज के बुलेटिन में बात करेंगे आगर मालवा की, जहां विधायक माधव सिंह गहलोत के नेतृत्व में आयोजित 51,000 कलश यात्रा श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुई। इसके बाद बात करेंगे बालाघाट की, जहां बेहर थाना क्षेत्र के कुमादेही गांव में हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी तेजराम ठाकरे के घर में धावा बोल दिया। वहीं खरगोन में बिस्टान के पास भगवानपुरा रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से दर्दनाक हादसा हो गया। देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ये सभी बड़ी खबरें विस्तार से सिर्फ इस बुलेटिन में। खबर आगर मालवा से है, जहां जिला मुख्यालय पर विधायक माधव सिंह गहलोत के नेतृत्व में आयोजित 51,000 कलश यात्रा श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंडी प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होकर संबोधित किया और यात्रा की सफलता पर शुभकामनाएं दी। कलेक्टर शेर सिंह मीना और एसपी दिलीप कुमार सोनी की निगरानी में जिला एवं पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए। यात्रा मंडी प्रांगण से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने पवित्र जल से बाबा बैजनाथ का जलाभिषेक कर क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। वहीं सोशल मीडिया पर कलश यात्रा में भगदड़ और अव्यवस्था से जुड़ी वायरल सूचनाओं को जिला प्रशासन ने भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। प्रशासन ने लोगों से ऐसी ही अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की है। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर आगर मालवा से है, जहां जन विश्वास अभियान के तहत कलेक्टर शेर सिंह मीना ने ग्राम दाबड़िया का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने राशन दुकान पर ग्रामीण सीमा बाई और सुहाग बाई को अपने सामने 2 माह का राशन दिलवाया और ग्रामीणों से दुकान के नियमित खुलने, समय पर राशन वितरण और खाद्यान्न की गुणवत्ता की जानकारी ली। इसके बाद माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 7वीं और 8वीं के विद्यार्थियों से संवाद कर छात्राओं से अंग्रेजी का पाठ पढ़वाया और शिक्षकों को नियमित अंग्रेजी लेखन व वाचन का अभ्यास कराने के निर्देश दिए। स्कूल की छत से पानी रिसने की शिकायत पर सरपंच और उपयंत्री को छत की मरम्मत, वाटर प्रूफिंग और जल निकासी की व्यवस्था के निर्देश दिए। कलेक्टर ने राधा कृष्ण गौशाला का निरीक्षण कर गोवंश की संख्या, आहार, देखभाल और उपचार की व्यवस्थाएं देखी तथा बारिश में कीचड़ और पानी से गोवंश की सुरक्षा, आहार भंडारण और कुएं की मरम्मत के निर्देश दिए। आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों, गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण, पोषण आहार, टेक होम राशन, गर्म भोजन, नाश्ता, बच्चों की संख्या और उपस्थिति की जानकारी भी ली। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर आगर मालवा से है, जहां जन विश्वास अभियान के तहत कलेक्टर शेर सिंह मीना ने ग्राम अंबा देवी का भ्रमण कर हाई स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने कक्षा 10वीं की स्मार्ट क्लास में विद्यार्थियों से संवाद कर पाठ्य पुस्तकों के वितरण की जानकारी ली और बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों की करियर काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए। शेष विद्यार्थियों को तत्काल किताबें उपलब्ध कराने को भी कहा गया। स्कूल में पदस्थ 9 शिक्षकों में से 4 ही उपस्थित मिले, जिस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए जिला पंचायत सीईओ बीएस सोलंकी को अनुपस्थित शिक्षकों के अवकाश आवेदनों की जांच कर दोषी शिक्षकों पर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। इससे पहले उन्होंने हर घर नल से जल योजना के तहत घरों में नल कनेक्शन और सड़क रेस्टोरेशन कार्य का निरीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण काम और हर घर स्टैंड बनाकर नल लगाने के निर्देश दिए। बड़ोद क्षेत्र के ग्राम मारू बर्डिया में आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर सुविधाओं की जानकारी ली और ग्रामीणों को मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान व गंगापुर में आयोजित शिविर की जानकारी दी। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बालाघाट से बड़ी खबर है, जहां बेहर थाना क्षेत्र के कुमादेही गांव में हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी तेजराम ठाकरे के घर में धावा बोलकर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। बुधवार रात बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर परिवार के सदस्यों को डराया और विरोध करने पर 3 लोगों की बेल्ट से पिटाई कर उन्हें कमरे में बंद कर लिया। इसके बाद बदमाश करीब 13.5 लाख रुपए की नकदी के साथ सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार के मुताबिक लूटे गए सामान की कुल कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। परिवार के सदस्यों ने किसी तरह कमरे का दरवाजा तोड़कर बाहर निकलकर पड़ोसी के फोन से पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित की शिकायत पर लूट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। तेजराम ठाकरे, ग्राम कुमादेही का रहने वाला हूँ, वार्ड क्रमांक 2, ग्राम पंचायत कुमादेही। कल रात में आपके यहाँ बड़ी डकैती की घटना हुई। जी हाँ, करीब 11:11 बजे की बात है। हम खाना खा के अपने परिवार सहित अपने अपने कमरे में सो रहे थे। इसी बीच एक व्यक्ति आया और वो दरवाज़ा खटखटाया, तो मैं अंदर ही से पूछा क्या बात है।
तो उन्होंने बोला दरवाज़ा खोलो, थोड़ा सा काम है। तो मैंने कहा क्या काम है बताए। बोले हमारी गाड़ी अटक गई है, बोले हमारी मदद करो, आधा लीटर पेट्रोल दे दो, बोले हम यहाँ से चले जाएंगे। भैया मैंने कहा मेरे यहाँ पेट्रोल नहीं है, आप कहीं और से व्यवस्था कर लो। तो उन्होंने बोला एक काम तो करो, दरवाज़ा तो खोलो। तो मैंने कहा जब है ही नहीं तो बोला तो मैं क्यों दरवाज़ा खोलूँ। तो इतना ज़ोर ज़ोर से ठोकने लगा कि मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने कहा तरीका ठीक नहीं है, 11-12 बजे रात में मैंने कहा इस टाइप का 11-11 बजे रात में इस टाइप का दरवाज़ा ठोक रहे हो आप। जैसे मैं दरवाज़ा खोला वैसे ही मेरा गर्दन पकड़ लिया, और गर्दन पकड़ने के बाद पटक दिया मेरे को, और जैसे ही पटका मेरे को, और मैं फिर संभला और संभल के उसको उठा के पटक दिया वहीं पे। और जैसे ही उसको उठा के पटका तो 2 आदमी आके मेरे कंधा पकड़ लिया और घुमा के उठा के मेरे को पटक कितने दिया। लोग थे वो लोग? पहले एक था, फिर 2 आए। वो 2 ने मेरे कंधे पे दोनों पैर जमाया और एक पीछे से आके तलवार रख दिया। बोले अब ज़्यादा चिल्ला चिल्लू करेगा तो बोले निपटा देते हैं। जब ये स्थिति मेरी पत्नी देखी, मेरे बगल में सोई थी, तो पत्नी बड़ी ज़ोर से चिल्लाई, बोले क्या हो गया, कैसा कर रहे हो मेरे पति को कह के। तो उसको बेल्ट ही बेल्ट मारना शुरू किए, और वो भी जब उठी तो मेरे को और मेरी पत्नी को तलवार के बल पर आगे ले गए और वहाँ ले गए जहाँ मेरा लड़का सो रहा था। बोले तुम्हारे लड़का वाले कमरा में ले चलो। मैं वहाँ ले गया, मेरा लड़का सो रहा था। सोते हुए लड़का को उन्होंने बड़े ज़ोर से मारा, जबकि 30 साल का लड़का है मेरा। बहू नहीं थी, वो मायके चले गई थी, नातन भी है मेरी, वो नहीं थी, शायद अगर वो रहते तो कितना नगद और कितना जेवर लेके? जी हाँ। उसके बाद में उन्होंने हमको एक बेड में बैठा दिया, मैं, मेरा लड़का और मेरी पत्नी। और उसके बाद में बोले सीधे बैठे रहना, नहीं तो बोले गोली से उड़ा देंगे। तो लड़का फिर पिस्तौल लेके आया, दूसरा तलवार लेके आया, तीसरा वो चाकू बड़ा वाला लेके आया। बोले तुम शांत बैठे रहना, बोले अब नाटक नहीं करना। और फिर इतना बड़ा सलाख लाए, संदूक तोड़े, संदूक से फिर पूरा जेवरात निकाल लिए। उसके बाद में कितना जेवर था, कितने तोले? करीब मैं टोटल बता रहा हूँ, लगभग 10 तोला सोना था। और नगद कितनी राशि? नगद एक संदूक में था जिसमें लोहा गिट्टी सीमेंट की लगभग टोटल बताइए। टोटल 13.5 लाख के लगभग था। कैश जो था 13.5 लाख था, 13.5 और लाख। जेवर अलग था? जेवर अलग था। इसमें गोल्ड और 10 तोला के लगभग था। अच्छा, सिल्वर। जो लोग आपके यहाँ आए थे क्या उनमें से आप किसी को पहचानते हैं? जी नहीं, किसी सबके मुंह में पट्टी बंधी हुई थी। हालांकि लड़के पूरे 25 साल के नीचे थे। एक लड़का तो मेरे ख्याल से 17 साल के आसपास था। उसमें से 4-5 लड़के को तो मैं ऐसे ही निपटा देता। इतना मतलब भारी भरकम बच्चे नहीं थे। लेकिन अब ऐसा है, कहाँ 4 और कहाँ 1। क्या लगता है कहाँ मुझे के ऐसा होंगे? लगता है मेरे आसपास ही कि कोई लोग होंगे, बाहर के लोग नहीं हैं। उसके बाद उनने हमको वहाँ बैठा के पूरा लूट लिए। लूटने के बाद एक कमरा में हमको बंद कर दिए और जाते जाते एक राड फिर मारे, वो बेल्ट से मारे। बोले अंदर ही बैठे रहना, खोलना मत। फिर हमको अंदर एक कमरा में बंद करके निकल के भाग गए। आपको पुलिस को कैसे? कितने बजे सूचना? वहाँ हमारे पास मोबाइल था नहीं, मोबाइल इन लोगों ने जब्त कर लिया। फिर दरवाज़ा को हमने ज़ोर ज़ोर से ढकेला, ज़ोर ज़ोर से। तो अंदर जो एक कुंदा था इस टाइप का तिरछा है वो, तो वो धीरे धीरे हटा। मेरे को मालूम था थोड़ा अगर ये हिलाऊंगा तो हिटेगा। तो वो जैसे ही हटा और निकला तो हालड्राप अलग हुआ और दरवाज़ा खुला। तो आधा घंटा दरवाज़ा खोलने में लग गया। उसके बाद में मैं पड़ोस में गया, ग्राम का पटेल मेरे पास में रहता है, उसको बुलाया। गांव के और 2-4 पुलिस को सूचना कब दी आपने? तुरंत मोबाइल था नहीं, फिर गांव के लोग आए। तब एक लड़का गाँव ही का था, बिसेन लड़का, उसने फिर उसके द्वारा पुलिस 112 पे हमने कॉल किया। अभी पुलिस किस प्रकार की कार्रवाई कर रही है? बहुत अच्छी कार्रवाई कर रही है। और जैसे ही मेरा फ़ोन गया, 1 घंटा के भीतर पुलिस आ गई रात में, और उन लोगों ने पूरा देखा, लिखा भी क्या क्या चोरी हुआ, कैसी स्थिति थी, क्या था, पूरा मतलब सहयोग किया उन्होंने। और फिर बोले आप सुबह आ जाइए, हम रिपोर्ट दर्ज करेंगे यहाँ पे। यही रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए मैं आया था, लेकिन सुबह बालाघाट से डाक। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि इसकी जांच हो और अपराधी पकड़े जाएं, और मैं जो मेरा खून पसीने का पैसा है मुझे मिले। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति के जज्बे के साथ भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा की अगुवाई में आयोजित इस यात्रा में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्कूली विद्यार्थियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने हिस्सा लिया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। तिरंगा यात्रा की शुरुआत स्थानीय गार्डन चौक स्थित अटल परिसर से हुई, जहां राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा, डॉक्टर सनम जांगड़े और प्रमोद शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा में जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल, कलेक्टर कुलदीप शर्मा, डीएफओ पंकज कमल, जनपद अध्यक्ष सुलोचना यादव सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, नागरिक और बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए।
बलौदा बाजार से सी न्यूज संवाददाता बलदाऊ सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। खबर खरगोन से है, जहां बिस्टान के समीप भगवानपुरा रोड पर गुरुवार को ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। जानकारी के अनुसार बनहूर निवासी मनोज पिता संतोष बागदरे और नरेंद्र पिता राधेश्याम भाल से भगवानपुरा जा रहे थे। दोनों अनेक वाड़ी क्षेत्र से ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार हुए थे। बिस्टान के पास ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई जिससे मनोज की मौके पर ही मौत हो गई और नरेंद्र घायल हो गया। घायल नरेंद्र को जिला अस्पताल खरगोन में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया गया। रोड अनकवाड़ी, ये ट्राली में पूरा दबा हुआ था सरे सीमेंट में और वो मुके भी शांत हो गया। कहाँ के रहने वाले थे? बनेर। कहाँ जा रहे थे? ये पता नहीं क्या कहाँ जा रहे थे। ये भगवानपुरा समग्र आईडी का थोड़ा सही करवाने जा रहे थे। क्या ट्राली वगैरह पलटी? हाँ, ट्राली का है, सरे सीमेंट से भरी थी। वो उस वक्त उस पे ऊपर आ गई और शांत हो गया। वो मनोज बागदरे। क्या नाम है तुम्हारा? अजय बागदरे, पार्षद हूँ। आप कौन है? अजय बागदरे, पार्षद, आप कौन है? नगर परिषद। जैसे अपने घर आए और 5-10 मिनट मतलब कि रुके, चाय पानी वगैरह पिया और बोले भैया हम कागज बनवाने जा रहे हैं छोरी के। बोले कागज बनवाने जा रहे हैं तो बोले हम बोले भगवानपुरा जा रहे हैं। तो ये मोटरसाइकिल मतलब थी नहीं इनके पास, तो बस मतलब बस से जाने को सोचे तो ट्रैक्टर आ गया। ट्रैक्टर आ गया तो वो उनका कोई पहचान का ही उनके गाँव का ड्राइवर भी था। तो उनने मौके पे उन्होंने बोल दिया कि भाई मेरे को भगवानपुरा बिठा के ले चल। तो ये बैठ गए और बस थोड़ी दूर गए और ट्राली एकदम क्या झोंका खाया तो एकदम पिछली ट्राली ओंधी हो गई। तो क्या इसमें घटना में किसकी मौत हुई? हाँ, मनोज बागदर है। दो बेटे थे उसमें। हाँ, उसमें 2 बेटे थे। एक तो कहाँ के रहने वाले थे? बनेर के हैं। कब की घटना है? ये 11 और 12 के बीच, 11 और 12 के बीच में। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजेंद्र पगारे बिस्टान। आपके कौन लगे तो? मेरे भाई का लड़का है। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। खरगोन में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कृषि आदान प्रदान केंद्र संघ कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी एवं कृषि अनाज मंडी अधिकारी कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। कृषि अनाज मंडी परिसर से शुरू हुई यात्रा में अधिकारी कर्मचारी और व्यापारियों ने मोटरसाइकिलों पर तिरंगा लेकर शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया। इस दौरान देशभक्ति के नारों के साथ लोगों को राष्ट्रध्वज के सम्मान और देशभक्ति का संदेश दिया गया। यात्रा वापस कृषि अनाज मंडी परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। आयोजकों ने बताया कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ युवाओं में राष्ट्रभक्ति और देश के प्रति जागरूकता की भावना को मजबूत करना है। यात्रा में बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी और व्यापारी शामिल रहे। हमारा अभी ये 7 तारीख से और 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। उसी के तहत आज हमारे विभाग की ओर से हमारे किसानों के हमारे कृषि आदान विक्रेता संघ है, हमारे कीटनाशक खाद बीज उर्वरक संघ के जितने पदाधिकारी हैं, हमारे जितने भी और जितने खाद बीज के हमारे व्यापारी वर्ग हैं, सभी के साथ में हम लोग कृषि विभाग और पूरा मैदानी अमला है और मंडी के कर्मचारी अधिकारी सभी साथी हैं। सभी लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य ये है कि लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत हो। इस जो तिरंगा है हमारा, हम लोग जो स्वतंत्रता दिवस अभी मना रहे हैं, उसका उद्देश्य ये है कि इस झंडे के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना सभी में जागृत हो, है ना। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके प्रति एक भावना और सद्भाव और उनके प्रति जो सोच है वो बहुत अच्छी लोगों के मन में जागृत हो, है ना। ये उद्देश्य है हमारा। और ये चूँकि हमारा तिरंगा झंडा एक प्रगतिशील और विकास का प्रतीक भी है, तो इसका सभी को सम्मान भी करना है और देश का नाम रोशन हो। ये तिरंगा यात्रा इसीलिए निकाली जा रही है। और ये हम आज सभी बाइक रैली भी निकाल रहे हैं, तो लोगों में और भी लोग जागृत हों। सब इस देश के सम्मान के लिए ये तिरंगा यात्रा सभी लोग निकाल रहे हैं। मैं SS राजपूत, उप संचालक कृषि, खरगोन। संदेश देना चाहते हैं कि हमारे देश के जवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उसका अपने को मोल चुकाना है। कहाँ से कहाँ निकलेगी? ये अनाज मंडी से सेकंड बस स्टैंड होते हुए सेकंड टाकी से वहाँ से वापसी आ जाएंगे हम यहाँ। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह चावला, जिला अध्यक्ष खरगोन। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट।
शहर में संचालित क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर गुरुवार को छात्रों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले प्रदर्शन किया। छात्र बिस्टान रोड स्थित विश्वविद्यालय कार्यालय पहुंचे और कार्यालय के सामने से गुजर रहे चित्तौड़गढ़ भुसावल हाईवे पर चक्का जाम कर नारेबाजी की। हाईवे जाम होने से सैकड़ों वाहनों की कतार लग गई। छात्रों को समझाने को पहुंचे कुलपति मोहनलाल कोरी, कुल सचिव अजय वर्मा और एसडीएम सत्येंद्र बैरवा के सामने छात्रों ने अपनी समस्याएं रखी। छात्रों का आरोप है कि 3 साल से विश्वविद्यालय में प्रवेश तो दिया जा रहा है, लेकिन समय पर परीक्षाएं नहीं हो रही हैं और पर्याप्त शिक्षक भी उपलब्ध नहीं हैं। छात्रों ने फीस को लेकर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि जहां महाविद्यालय में कुछ कोर्स की फीस 7 से 8 हजार रुपए है, वहीं विश्वविद्यालय में 24 से 32 हजार रुपए तक फीस ली जा रही है। छात्रों ने सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी की। दोपहर करीब 3:30 बजे कुल सचिव और एसडीएम की समझाइश के बाद छात्रों ने मांगों का ज्ञापन सौंपकर चक्का जाम समाप्त किया, जिसके बाद यातायात सुचारू हो सका। पर वो अभी तक हमें ज्ञापन दिए नहीं है। जैसे ही ज्ञापन देंगे तो समझेंगे। पर एक चीज जरूर है कि लास्ट टाइम कलेक्टेड से अपन को एक भवन के लिए स्वीकृति मिली थी अस्थायी रूप से, और उसका निर्माण कार्य उसमें कुछ दुरुस्तीकरण होना है। वो दुरुस्तीकरण अभी तक हुआ नहीं है और वहाँ से आश्वासन मिला था परिषद के विद्यार्थियों को कुछ उसमें वित्त की आवश्यकता होगी तो उसकी प्रतिपूर्ति करके उसको दुरुस्त करेंगे। तो अभी देखो एसडीएम साहब आ रहे हैं, इसके बाद चर्चा करके पता चलेगा बच्चों की एक्चुअल में क्या समस्याएं हैं। विश्वविद्यालय के द्वारा जो हमने 17 मार्च को पहले भी हमने इसके पहले ज्ञापन दिया था, उसमें हमारी कुछ मांगे थी, जिसमें पहली मांग थी यूटीडी का भवन, क्योंकि एक रूम के अंदर 2 पर्दे लगा के 2 कक्षाएं चला रहे थे। वहाँ पे ना कोर्स के लिए टीचर्स हैं, उसके बावजूद प्रैक्टिकल्स वगैरह का यहाँ तक कि डिप्टी कलेक्टर को दिया था, उसमें हमारे को 15 दिन का आश्वासन दिया था, परंतु आज 6 महीने हो गए। 6 महीने तक वो वाली सुनवाई नहीं हुई। उसके अतिरिक्त 20 सितंबर से यहाँ पे विश्वविद्यालय की हमारी एग्जाम है, उसके अलावा हमारे प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं, तो एग्जाम में क्या लिखेंगे जब फेल हो जाएंगे। उसके लेके हमने आज ज्ञापन देने के लिए विश्वविद्यालय ऑफिस गए थे, परंतु वहाँ आधे घंटे तक नारेबाजी करी, उसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारी नहीं आए। उसको लेके फिर हमने यहाँ पे रोड बंद किया। क्या मांग करते हैं? हमारी मांग ये है कि पहली मांग हमारी यूटीडी भवन मिल जाए, क्योंकि विद्यार्थियों का प्रवेश भी हो चुका है, तो एक कक्षा के अंदर कितने विद्यार्थी पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरी कि हमारी 20 सितंबर से जो एग्जाम हो रही है, वो एग्जाम के लिए पहले हमारे प्रैक्टिकल्स और थ्योरी तो करवाएं, ना बुके है ना प्रैक्टिकल है, तो वो टीचर्स ला के प्रैक्टिकल करवाएं। ये हमारी प्रमुख मांग है। जब तक ये नहीं होगी तब तक हम यहाँ से हटने नहीं वाले हैं। निर्मल चौहान, विद्यार्थी परिषद, मालवा प्रांत सहमंत्री। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। रायसेन जिले के बरेली में हर घर तिरंगा अभियान के तहत नगर परिषद अध्यक्ष हेमंत राजा भैया चौधरी ने भव्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। तहसील कार्यालय से शुरू हुई तिरंगा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए शहीद स्मारक पहुंची, जहां यात्रा का समापन किया गया। यात्रा में क्षेत्रीय विधायक एवं मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, नगर परिषद के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर अनुशासित कतार में चल रहे विद्यार्थियों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारे लगाए, जिससे पूरे शहर देशभक्ति के रंग में रंग गया। इस दौरान एसडीएम अंकित जैन, एसडीओपी कुंवर सिंह मुकाती, तहसीलदार सीएमओ हरिशंकर वर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, युवाओं, विद्यार्थियों और राष्ट्रप्रेमी नागरिकों ने उत्साहपूर्वक तिरंगा यात्रा में सहभागिता की। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। सीहोर में किसानों को नकली कीटनाशक बेचने वाले कथित नेटवर्क के खिलाफ कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सीहोर और भैरुंदा क्षेत्र में की गई छापामार कार्रवाई के दौरान नामी कृषि कंपनियों के ब्रांड के नाम पर तैयार किए जा रहे कथित नकली कीटनाशक, रसायन, पैकिंग सामग्री और मशीनरी बरामद की गई। जब्त सामग्री की कीमत करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए बताई जा रही है। जांच के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति के मौके से फरार होने की जानकारी भी सामने आई है। आशंका है कि तैयार नकली उत्पादों को अलग अलग बाजारों में खपाने का काम किया जाता था। मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी को लेकर पायरेसी डिफेंस फोर्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर विजय पंडित एसपी कार्यालय पहुंचे और जल्द कार्रवाई की मांग की। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग की ओर से संबंधित थानों में एफआईआर के लिए आवेदन दिया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक सोनाक्षी सक्सेना ने जल्द एफआईआर दर्ज करने का आश्वासन दिया है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय पंडित। विजय जी, हम देख रहे हैं कि आप यहाँ एसपी ऑफिस आए हैं, क्या मामला है? सर, हमने 13 और 14 तारीख को 2 थाना अंतर्गत, एक कोतवाली सीहोर और एक भैरुंडा रसूलागंज में कृषि विभाग के साथ, उनके टीम के साथ
छापेमारी की है। वहाँ पे बियर क्रॉप साइंस, क्रिस्टल, इंडोफिल इंडस्ट्रीज, इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड, बहुत बड़े बड़े इंडिया के बड़े नामी कंपनीज हैं। इनके प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं। इनके ब्रांड का एक नाम है मार्केट में। इनकी प्रोडक्ट्स का नकली प्रोडक्ट्स यहाँ बनाने वाले 2-3 जगह छापामारी हुई। वहाँ करोड़ों का माल रिकवर हुआ है, जो कृषि विभाग द्वारा सीज करके अपने कब्जे में लिए हैं। और आगे की कार्रवाई के लिए थाने में इन्होंने कृषि विभाग वाले खुद आवेदन दिए हैं। उन्हीं के साथ रहकर, कृषि विभाग वालों के साथ देकर हम भी थाने में आवेदन के लिए दे गए, लेकिन अभी तक कोई FIR नहीं हुई थाना की तरफ से। इस वजह से अधीक्षक महोदय से हम निवेदन करने आए। लगभग कितने का माल? लगभग 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के लगभग में है। अगर मशीनरी से लेकर कच्चे मटेरियल तक का अगर सारा इंक्लूड किया जाए तो उसका मार्केट वैल्यू 1.5 करोड़ से ऊपर है। एवं ये जो माल पकड़ा है, इसकी जब्ती अभी वर्तमान में किसकी? जब्ती सूची जो भी बनाया गया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया है। छापामारी भी उन्हीं के टीम के द्वारा की गई, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर साथ में थे। उन्हीं के नेतृत्व में दोनों जगह, सीहोर, कोतवाली सीहोर में और भरकुंडा, दोनों जगह छापामारी। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।